बच्चों, तो कैसे हैं आप? तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली थी? हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है एरर ऑफ मेजरमेंट। क्या है? एरर ऑफ मेजरमेंट। अब देखो, ये एरर क्या चीज है उसको मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एरर की डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ पे किताबी जो अपनी डेफिनेशन है वो भी पढ़ लेंगे, पर उससे पहले समझते हैं कि ये एरर क्या चीज है। अब देखो, आपके पास ये मार्कर है, देखो ये मार्कर आपको दिख रहा है। मान लो मार्कर की लेंथ मैंने बोल दी यहाँ पे, मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, एक किताब है उसमें लिखी हुई है मार्कर की लेंथ 15 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो हो गई इसकी एक्चुअल वैल्यू। ये तो क्या हो गई? इसकी एक्चुअल वैल्यू, यानी इसकी ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब हुआ? ट्रू वैल्यू। ये इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई। कितनी लेंथ हुई एक्चुअल? 15 सेंटीमीटर। पर जब मैंने इसको स्केल से मेजर किया, इस मार्कर को जब मैंने स्केल से मेजर किया ना बच्चों, तो इसकी जो लेंथ निकली वो निकली 14 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर निकली। तो जब 14 निकली तो वो तो हो गई मेजर, क्योंकि आपने स्केल से मेजर किया, उसको नापा। ठीक है, तो एक्चुअल कितनी थी इसकी? 15 सेंटीमीटर। मेजर करने के बाद कितनी मिली? 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का यहां पे कुछ ना कुछ घपला है, और वही घपले को बच्चों हम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ कितने मीटर का एरर, कितने सेंटीमीटर का एरर हुआ? क्योंकि देखो 15 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल लेंथ थी, मेजर करने पे हमें 14 मिली स्केल से, तो कितना ये सेंटीमीटर घट गया? 1 सेंटीमीटर। वही 1 सेंटीमीटर क्या है? हमारा एरर है। वही घपला क्या है? एरर है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, और उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं आपसे बोलता हूं डेफिनेशन की, तो देखो डेफिनेशन भी मैंने ऐसी लिखी है, एरर ऑफ मेजरमेंट, डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज एरर। तो डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू का क्या मतलब हुआ? एरर अगर निकालना है तो ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस कर दें? मेजर्ड वैल्यू को। किसको माइनस कर दें? मेजर्ड वैल्यू को। तो देखो इसको हम कैसे समझेंगे? एक रॉड से, अभी मैंने मार्कर से समझाया। मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, रॉड की कितनी लंबाई है? 4 मीटर। तो रॉड की ट्रू लंबाई यानी ट्रू लेंथ कितनी है? एक्चुअल लेंथ कितनी है? ट्रू भी बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं। वो कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, अब मान लो हमने स्केल से मेजर वगैरह किया, और मेजर करने पे हमें इसकी जो लंबाई मिली ना बच्चों, वो मिली 3.99 मीटर। तो ये तो हो गई मेजर्ड वैल्यू, और ये क्या है? अपनी एक्चुअल वैल्यू। तो अगर हमें एरर निकालना है, तो एरर तो दिख रहा है, इसमें कुछ एरर तो है, क्योंकि एक्चुअल ये थी, मेजर करने के बाद ये आई। तो अगर एरर देखेंगे तो ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस कर देंगे? मेजर्ड वैल्यू को। तो ट्रू वैल्यू कितनी थी? 4 मीटर। मेजर्ड वैल्यू कितनी आई? 3.99 मीटर। माइनस करोगे तो क्या होगा? 0.01 मीटर। यही क्या होगा? हमारा एरर होगा। बात समझ में आई? तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू एंड व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू एंड व्हाट इज एरर। ठीक है, तो हम जो किताबों में सबसे पहले पढ़ते हैं एरर में, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? बिल्कुल सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है मैंने, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी कि डिफरेंस का मतलब इतना सा हो गया कि ट्रू वैल्यू में से हम किसको माइनस कर देंगे? मेजर्ड वैल्यू को। देखो यहां भी यही लिखा हुआ था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। टीवी का मतलब क्या? शॉर्ट में लिखा हुआ है, टीवी का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू। एमवी का मतलब मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब सपोज करो हमने, अब देखो इसके फॉर्मूला बनाते हैं हम। ये तो हमने देख लिया एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस क्या लिखेंगे हम? मीन वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब उससे पहले हम यहां पे क्या निकालेंगे?
एक फॉर्मूला और बनाएंगे जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? मीन वैल्यू। तो हमने सपोज मान लो, मैंने मान लिया, सपोज मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी मानी, कितने टाइम्स मानी? n टाइम्स मानी। कितने टाइम्स? यानी 1 2 3 4 5 से लेकर n टाइम्स तक मेजर्ड की गई। कितने टाइम्स तक मेजर्ड की गई? n टाइम्स तक मेजर्ड की गई। कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम मेजर्ड की गई? n टाइम्स तक। n टाइम तक मानी। तो लेट द मेजर्ड वैल्यू बी। अब वो जो मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट की ना, माना ऐसा, सपोज किया हमने, वो हुई a1 a2 a3 से लेकर an, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है n टाइम तक मेजर की है, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, वो लिखेंगे, पहला जो फॉर्मूला आएगा अपना, वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अपना मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ए मीन, ठीक है। मीन वैल्यू क्या बोलेंगे इसको? मीन वैल्यू। तो ये मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा। मीन वैल्यू का फॉर्मूला इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर an तक, और अपॉन में कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। n क्या है? n की वैल्यू कहां से? 1 2 3 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक लाई करेगी। क्लियर है? तो ये हो गया अपना किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? मीन वैल्यू का, क्योंकि am को क्या बोलते हैं हम? मीन वैल्यू, ठीक है। अब एक बात ध्यान दें कि अगर ध्यान दो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको ऐसा बोला जाता है बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू दे रखी है आपको, और उसमें कोई ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको उस मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू ही मानना है। देखो एक चीज समझो आप, कि अगर आपको ट्रू वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको कोई लेंथ गिवन है, जैसे यहां पे ये ट्रू वैल्यू गिवन थी 4 मीटर, बिल्कुल गिवन थी, पर अगर वो दे ही ना, वो आपको बहुत सारी वैल्यू दे दे कि भाई ऐसे ऐसे मेजर की, ऐसा मान लो 4 मीटर की, 5 मीटर की, 6 मीटर की, 7 मीटर की, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू उसने मेजर की, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाए, मैं आपको बता भी दूंगा क्वेश्चन में, अगर ऐसा दिया जाता है आपको, तो आप मीन वैल्यू को ही क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू मानेंगे। मीन वैल्यू को ही क्या मानेंगे? इस मीन वैल्यू को क्या मानना है आपको? ट्रू वैल्यू मानना है। जैसा मैंने लिखा हुआ है, मीन वैल्यू को अगर मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, मीन वैल्यू को ही हम क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू मानेंगे। कब मानेंगे ट्रू वैल्यू? अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है और बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू आपको गिवन है, तो उसी मीन को हम क्या मानने वाले हैं? ट्रू वैल्यू मानने वाले हैं। बात समझ आ रही है? तो देखो, अब एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बताया था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर फॉर 1, तो फॉर 1 के लिए, पहले वाले के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? ऐसे लिखना है डेल्टा A1। क्या लिखना है? डेल्टा ए से तो डिनोट करते थे, डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस, यानी कि ये AM क्या चीज है? AM क्या चीज है? मीन वैल्यू। क्या चीज है ये? मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर AN अपॉन N तक, N की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर फॉर 2, डेल्टा A2 बराबर क्या लिखेंगे? मीन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू माइनस A2, बहुत ही आसान है। थर्ड वाले का अगर निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर फॉर थर्ड, डेल्टा A3 इज इक्वल टू कितना? AM। AM क्या चीज है? मीन वैल्यू माइनस क्या? A3। इसी तरीके से आगे तक निकालते रहेंगे। और अगर मुझे AN की वैल्यू, डेल्टा AN की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी? AM माइनस, यानी मीन वैल्यू माइनस क्या होगा? A की NH वैल्यू। क्लियर है? तो इसको स्क्रीन को पॉज करें और सबको नोट कर डालें जल्दी से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आसान लग रहा है ना टॉपिक? अभी देखो आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। हटा दूं क्या? चलिए, देखिए स्टूडेंट्स,
तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, एब्सोल्यूट एरर की। अभी आता है एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या आता है, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेते हैं हम। चलिए, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो दूसरा नंबर डाल के लिखना है। ये पहला नंबर डाल के आपने लिखा, दूसरा नंबर डाल के आप लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर बराबर, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए बार से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू होता है मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस से लेकर कहां तक, डेल्टा AN अपॉन क्या आएगा, n बराबर, अपॉन क्या आएगा, n आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला है। डेल्टा n कैसे निकालेंगे, मॉड का मतलब सबको पता, अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, तो इसको डेल्टा A1 को ऐसे लिख सकते हैं हम, मॉड, मैंने क्या बताया था, ए मीन में से किसको माइनस कर दें हम, A1 को माइनस कर दें। ठीक है, चलो दूसरा क्या होगा, डेल्टा A2 निकालना है तो डेल्टा A2 क्या होगा, डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2। फिर इसी तरीके से अगर 3 भी निकालना हो, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं आप, तो बोलो 3 क्या होगा, डेल्टा A3 इज इक्वल टू क्या होगा, ए मीन माइनस कितना होगा, A3। तो ये कहाँ तक, अगर मुझे AN की निकालनी हो वैल्यू, तो डेल्टा AN बराबर कितना, डेल्टा AN माइनस ए मीन माइनस AN। इस तरीके से करना है आपको, बराबर। क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक, तो देखिए ये अपना हो गया। अब फाइनल आपको लिखना है क्या, रिजल्ट। तो सो फाइनल रिजल्ट will be given as ये हो जाएगा A इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। ओके, बस लिख लिया क्या, चलिए तो आगे बात करें। देखिए अब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है इसको ऐसे लिखना है, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकालना है आपको। निकाल लिया आपने, ये फॉर्मूला यूज लेना है। बाकी डेल्टा A1 डेल्टा A2 मॉड का डेल्टा A3 इस तरीके से निकालना है। ये फाइनल रिजल्ट ऐसे रखना है अगर वो आपसे पूछता है फाइनल ए। ठीक है, तो देखो ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, इट मीन्स क्वांटिटी, या इट मीन्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी, AM से प्लस डेल्टा ए बार से लेकर टू AM माइनस डेल्टा ए बार। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ आएगा। देखो एक एग्जांपल से समझो आप कि मान लो ऐसे मान लो, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 1 ऐसे ले लो आप कि लेंथ ले लो LM, L क्या है, LM क्या है, मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू मान लो मैंने बोली 4 मीटर, कितने मीटर, 4 मीटर, और मैंने डेल्टा L मान लिया, डेल्टा L
बार, डेल्टा एल बार मान लिया मैंने 3.99 मीटर, ठीक है। तो मुझे अगर लिखना हो वैल्यू लाए कहां से कहां तक करेगी फाइनल ए की, तो वो लाए करेगी ए इज इक्वल टू, आप लिखोगे एल एम प्लस डेल्टा एल माइनस, तो आपकी वैल्यू एक तो लाए करेगी ए बराबर कितना, एल एम कितना है 4, तो 4 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस, अच्छा डेल्टा एल ये ले लो आप वैल्यू है ना बच्चों, ये ले लो 0.01 मीटर, ठीक है। 0 पॉइंट कितना 0.01 मीटर, ठीक है। ये गलती से लिख दिया डेल्टा एल बार, तो डेल्टा एल बार का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये कितना होगा 4 प्लस 0.01 मीटर, है ना। और एक वैल्यू लाए कहां करेगी, एक वैल्यू होगी 4 माइनस, जैसा मैंने लिखा हुआ है प्लस फिर माइनस, तो माइनस 0.01 मीटर, ये इस तरीके से काम करेगा बराबर। तो स्क्रीन को पॉज कर लो, इसको नोट कर डालो जल्दी से, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, ठीक। तीसरा अपना आता है फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव, सापेक्ष। रिलेटिव का क्या मतलब है, सापेक्ष, ठीक है। रिलेटिव का क्या मतलब है, सापेक्ष, ठीक है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर बराबर, इधर लिख लो। फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो आप। इसको हम लिखते हैं रिलेटिव एरर यानी सापेक्ष, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन। इसको हम कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एरर को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बार का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन हो जाएगा मीन वैल्यू, अपॉन क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू, ठीक है। क्लियर, ये तो यूज लेना है। पर अगर देखो ये कब यूज लेना है, जब आपको बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू दे रखी हो, तब तो आप ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये यूज लेंगे। पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखी हो, कैसे गिवन दे रखी हो बताता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी हो, है ना, तो आपको ऐसे ऐसे लिख लेना, अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन हो, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, ट्रू वैल्यू गिवन हो, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें रिलेटिव एरर का फॉर्मूला रखना है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ट्रू वैल्यू, क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तो क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मीन ये तो हो जाएगा मीन वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। तो अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर ई बराबर एब्सोल्यूट एरर को हम लिख सकते हैं जैसे एब्सोल्यूट एरर, तो उसको किससे डिनोट करते थे हम, डेल्टा ए से, और ये हो जाएगा अपना ट्रू वैल्यू बराबर, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ओके, क्लियर है बात। एग्जाम्पल आप समझ लें, एक और एग्जाम्पल इसी के अंदर एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो समझो इसको, देखो ऐसे समझो कि अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, आर बराबर ऐसा दे रखा है, ऐसे दे रखा है 5 प्लस आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, 5 प्लस आपको दे रखा है कोई भी वैल्यू ले लो, 0.1, कितना दे रखा है, 0.5 ले लो, 0.5 ओम। आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या होता था, IR, V इज इक्वल टू क्या होता था, IR होता था, V इज इक्वल टू IR होता था, पढ़ा है ना सबने। तो वही R की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस की, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस, तो ये 5 तो हो जाएगा आपकी ट्रू वैल्यू, 5 तो क्या है ट्रू वैल्यू। ठीक है, अगर ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 5 और ये क्या चीज है आपका एब्सोल्यूट एरर, क्या है एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या लिखोगे डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है डेल्टा आर, क्या बन जाएगा डेल्टा आर बाय क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, डेल्टा आर बाय कितना आर, तो डेल्टा आर बाय आर का मतलब 5 अपॉन 0.5 हो जाएगा, 5 अपॉन कितना सॉरी 0.5 अपॉन कितना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रिलेटिव एरर। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर डालें। चलिए रफ कर दूं क्या, चलिए चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। नेक्स्ट जो होता है वो है परसेंटेज एरर। ठीक है, फिर इस पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपना वो है परसेंटेज एरर। चौथे नंबर का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है अपने पास, इसको लिखेंगे हम परसेंटेज एरर, इसको लिखेंगे हम डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन। ठीक है, इनटू हो जाएगा 100, तो ये बन गया परसेंटेज, यही लिखना है ना। और अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मूला कब यूज लेना है जब आपको खूब सारी वैल्यू दे रखी है, तब तो आप मीन निकालोगे, फिर उससे एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। ठीक है, इनटू 100 करोगे तब तो ये करोगे। पर अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है, जैसा अभी थर्ड वाले फॉर्मूले में बताया रिलेटिव एरर में, वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन है, यानी आपको ट्रू वैल्यू गिवन है, एब्सोल्यूट एरर आप निकाल लोगे या एब्सोल्यूट एरर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको ट्रू वैल्यू गिवन है तो मीन वैल्यू को ही क्या मानना है आपको, तो ऐसे लिख लो आप, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ये क्या था अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो जाएगा अपना एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा एम, मीन वैल्यू क्या बन जाएगा ट्रू वैल्यू, और इनटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते थे डेल्टा ए से, अपॉन हो जाएगा ट्रू वैल्यू इनटू हो जाएगा 100%, तो ये परसेंटेज एरर। ठीक, तो ये आप स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें जल्दी से। क्लियर है, बात समझ आ रही है, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें जल्दी से। चलिए हटा दो, चलो अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, द टाइम पीरियड of a simple pendulum
द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन समझते हैं आप, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is given as देखो ऐसे दे रखा है आपको 2.42 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.63 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड आउट फुल स्टॉप, फाइंड द मीन वैल्यू, फाइंड द मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मीन वैल्यू निकालनी है और एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये गिवन है हमें, टाइम गिवन है ना, क्या गिवन है हमें, टाइम। अब ये बताओ हमारे पास, है ना, यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या था मीन वैल्यू का। तो पहला फॉर्मूला हमें मीन वैल्यू का रखना है ना। जैसे अपने पास मीन वैल्यू का फॉर्मूला था, ए मीन बराबर क्या था, डेल्टा A1 प्लस क्या था, डेल्टा A2, है ना, यही था ना। फिर क्या था अपने पास, सॉरी, A1 प्लस क्या था, A2 प्लस क्या था, बोलिए, A3 से लेकर कहाँ तक, AN तक, और अपॉन में कितना था, n। अब देखो देखते हैं अब यहाँ पे किसके लिए निकालना है हमें, टाइम के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, हमने तो a मान लिया था, है ना। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। a की जगह क्या लिखना है, t। टाइम पीरियड निकालना है हमें, t मीन निकालना है। तो t मीन बराबर हमें रखेंगे क्या, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, कितने टाइम है, 5 है। तो 5 टाइम के लिए पहला लिखेंगे हम, पहला टाइम क्या लिखेंगे, t1, दूसरा क्या लिखेंगे, t2, तीसरा क्या लिखेंगे, t3, फिर क्या लिखेंगे, t4, फिर क्या लिखेंगे, t5, और कितनी वैल्यू है ये, 1 2 3 4 5। तो n की जगह क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे। वेरी इजी, मैथ्स में जैसे करते थे हम। तो t मीन बराबर क्या हो जाएगा, t मीन बराबर कितना, t1 कितना है, 2.42 प्लस कितना, 2.56 प्लस कितना, 2.63 प्लस कितना है बच्चों, 2.71 प्लस कितना है, 2.80, और अपॉन में क्या कर देंगे, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे के लिखता हूँ। टी मीन बराबर कितना है, 2.42, 2.56, 2.63, 2.71, 2.80 बराबर इस तरीके से, और अपॉन में टोटल कितना है, 5 है। ठीक है, तो अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, टी मीन बराबर, देखो प्लस करके देखते हैं, 2.42, 2.56, ठीक है, 2.63, 2.71, 2.80 कर लेंगे। प्लस तो आता ही है सबको करना। तो गिनो, 4 10 दोबारा, 4 6 9 10, एक यहाँ आ जाएगा, 10 16 और 24 31 पॉइंट, है ना, 2 3 6 4 8 10 और 3 13। तो 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 13.12। तो ये आ जाएगा 13.12 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं भाई। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 हो जाएंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, 1312 तो 500, तो ये 2 हो जाएगा, 1000, 2130, फिर पॉइंट,
फिर 5 छिक्की 5 6 जा 30, तो 6 आ जाएगा 3000 0 2 1, ये हो जाएगा अगेन 2 आ जाएगा, तो 6.62 कुछ वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 2.62 कितनी? 2.62 मीन यानी टाइम आ गया। मीन टाइम कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया मीन टाइम? 2.62 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने मीन टाइम निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? हमें पहला मीन वैल्यू निकाल ली, ये मीन वैल्यू निकाल ली हमने टाइम की। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का कैसे निकालना था? हर किसी का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो पहला कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा A1। डेल्टा A1 का फॉर्मूला AM माइनस क्या होता था? क्या होता था? बोलो। A1 ऐसे होता था। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डेल्टा A1 की जगह बोलो, डेल्टा A1 की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा T1। AM की जगह क्या हो जाएगा? TM, क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1, है ना। तो डेल्टा T1 क्या होगा? बोलो। TM कितना आया? 2.62। 2.62 में से किसको माइनस कर देंगे हम? 2 कितना? 42, है ना। ये T1 है ना, यहाँ पे लिख लेना, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है। गिवन क्या गिवन है? T1 बराबर, ये T1 मान लेना 2.42 सेकेंड। T2 कितना है अपना? 2.56 सेकेंड। ठीक है, T3 कितना है? 2.63 सेकेंड। T4 कितना है? 2.71 सेकेंड। T5 2.80 सेकेंड। ओके, ये सब गिवन है हमें, यहाँ लिख भी दिया वैसे मैंने, बाकी तो तुम समझदार हो। 2.62 में से 2.42 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0 और 2, तो ये हो जाएगा 0.20, है ना। 0.20 सेकेंड, तो ये आ गया अपना 0.20 सेकेंड। बी क्या पूछा है? इसी के अंदर बी डेल्टा T2 होगा, वो क्या लिखेंगे? T। मीन में से किसको माइनस कर दें? T2 को। वेरी इजी, तो मीन कितना है? 2.62 माइनस क्या करेंगे? कितना है? 2.56। T2 कितना है? 2.56। तो 62 में से 2.62 में से 2.56 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6, 12 में 6 गया, 0 0, तो ये हो जाएगा 0.06। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक मिनट देख लेते हैं। 2.62 2 पॉइंट है ना बच्चों, ये 6 में से 2 बराबर है 2.62 2.56 6, ये 0 हाँ बराबर है 0.06। ठीक है, सेकेंड ये आ गया डेल्टा T2। सी देखो डेल्टा T3 क्या होगा? बोलो जल्दी से। TM माइनस T3, तो बोलो TM कितना? TM कितना? 2.62। T3 कितना था अपना? 2.63। 2 कितना था? 63। तो ये कितना हो जाएगा? 2.62 में से 2.63 माइनस कर दो भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, है ना। माइनस करना है तो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2.63 में से 2.62, है ना। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0.0, यानी हो जाएगा माइनस का, क्योंकि देखो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है ना, इतना तो आता है 0.01 सेकेंड। तो ये आ गया अपना डेल्टा T3। आ जाओ भैया, डेल्टा T3 निकाल लिया हमने। अब निकालते हैं हम इधर रख देते हैं D। तो बोलो डेल्टा T4 क्या होगा? TM माइनस T4। तो बोलो TM कितना? डेल्टा T4 इज इक्वल टू TM कितना है? 2.62। ये कितना था T4? 2.71। तो 2.71 करना, देखो तो कर रही है, इधर करके देखो 2.7। देखो इस माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो पहले ऊपर रख रहा हूँ मैं 2.71 2.62, है ना, ध्यान रखना बस इस बात का। तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गए तो 9 बचे, ये हो गए 0। ठीक है, बराबर है। तो 0.09, तो माइनस का आएगा 0.09 सेकेंड। तो ये आ गया अपना डी। ई निकाल लो। डेल्टा T5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? TM माइनस T5। तो डेल्टा T5
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, टीएम कितना है 2.62, T5 कितना है देख लो 2.80, तो माइनस कर दो भैया, 2.80 वैल्यू ज़्यादा है इससे 2.62 से, तो 2.80 में से 2.62 जाता है तो कितना बचता है देख लो, चेक कर लो, 8 ये 7, तो 0 पॉइंट यानी माइनस का कितना आएगा, माइनस का 0.18 सेकेंड। बात समझ आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? तो इसको स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो आप, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये अपना 1, क्लियर। नोट करें, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। हटा दो, चलिए। चलिए देखिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट in an experiment a value is taken such as his value is taken as 1.30, ऐसे ले लो 1.29 1.30 1.30 1.32 1.33 1.34 1.35, ठीक है, 1.36 एंड 1.33, अगेन 33, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देन फाइंड द मीन वैल्यू, फाइंड द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, ओके, एंड परसेंटेज एरर। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो ये फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। तो ये सब मीटर में है, किस में है ये, मीटर में। इस सबको ले लेना मीटर में, ऑल वैल्यू आर इन मीटर, आर इन मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, L1, तो L1 क्या है, L1 है अपने पास 1.29 मीटर, L2 कितना है 1.30 मीटर, ठीक है, L3 कितना है 1.32 मीटर, ठीक है, L4 कितना है 1.33 मीटर, यहाँ पे लिख लो L5 कितना है 1.34 मीटर, 33 मीटर था, L6 कितना है 1.35 मीटर, L7 कितना है 1.36 मीटर, और L8 कितना है 1.33 मीटर। मैंने पेयर के हिसाब से ले लिया, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो ये गिवन है हमें, ये क्या है हमें गिवन है।
अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द मीन वैल्यू। पहला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? मीन वैल्यू है ना। पहला क्वेश्चन पूछा है हमें मीन वैल्यू। मीन वैल्यू तो हमें लेंथ के हिसाब से निकालना है। तो लेंथ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये मीन वैल्यू को एल मीन लिख देंगे। एल मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? L1 प्लस क्या हो जाएगा L2 प्लस क्या हो जाएगा L3 प्लस L4 प्लस L5 L6 L7 L8 अपॉन कितना, टोटल कितनी वैल्यू है 8, तो 8 आ जाएगा ये। ठीक है, गिन लो भले से 1 to 8, इसमें गिन सकते हो आप। तो Lm बराबर कितना, वैल्यू रख दो भैया, 8 छोटा लिखना थोड़ा। चलो अभी वैल्यू रखें। L1 कितना है 1.29, कितना है 1.29 प्लस कितना होगा 1.30 प्लस 1.3132 1.33 1.34 1.35 प्लस 1.36। ठीक है, पूरा एक बार फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। कितना होगा बोलो? 1.29 1.30 प्लस 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.33। चलो हो गया काम ये तो। अपॉन कितना हो जाएगा 8। कैलकुलेट वगैरह करोगे ना तो ये 1.33 वैल्यू आएगी इसकी मीटर में। कैलकुलेट कर लेना बच्चों, मैंने कैलकुलेट करके देखी हुई है, यही वैल्यू आ रही है, आप कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, 1.327 ऐसा कुछ आएगा, मैंने अप्रॉक्स में 1.33 ले लिया है। ये आ गई अपनी मीन वैल्यू, है ना। करना बहुत ही इजी है। पहला आंसर आ गया अपना मीन वैल्यू। दूसरा क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते थे? हम डेल्टा से। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्योंकि हम लेंथ में निकाल रहे हैं तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा? डेल्टा L1। तो सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। डेल्टा L1 बराबर डेल्टा, भाई डेल्टा एल से करेंगे ना इसको डिनोट, तो डेल्टा L1 फर्स्ट के लिए क्या होगा पहले निकालो। एब्सोल्यूट एरर फॉर 1 के लिए क्या है? डेल्टा A1 सॉरी डेल्टा L1 वो क्या होगा? Lm माइनस L1। तो बोलो Lm कितना है? Lm कितना है? Lm आया था अपना 1.33, माइनस कर दो L1 कितना है? 1.29। 1.29 कितना होता है? 0 पॉइंट देख लेता हूँ एक बार। 1.29 13 में से 4 गए 0.04 कितना है? 0.04 मीटर। तो आ गया अपना डेल्टा L1 कितना आया? डेल्टा L1। चलो बी कर लो, है ना। एब्सोल्यूट एरर, ये शॉर्ट में बच्चों एब्सोल्यूट एरर, ए डॉट ई का मतलब एब्सोल्यूट एरर है ना। एब्सोल्यूट एरर ऐसा लिख लेना, एब्सोल्यूट एरर फॉर 2 के लिए क्या होगा? डेल्टा L2 क्या होगा? Lm माइनस L2। बोलो तो Lm कितना है? 1.33 माइनस कितना होगा? 1.30 कितना आया? 0.03 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत मज़ेदार है टॉपिक, आसान भी है। फॉर 3 है ना, डेल्टा L3 कितना है? Lm माइनस L3। बोलो Lm कितना है? 1.33 माइनस कितना होगा? 1.32 कितना आया? 3 में से 2 गए तो 0.01 मीटर आ गया। ये आ गया डेल्टा L3। ठीक है, क्लियर। चलो यहीं लिख देता हूँ यार, तो गड़बड़ कर दोगे। चलो अभी डी वाला देखो, डी वाला, तो डी वाला क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर फॉर 4 के लिए क्या लिखा होगा? डेल्टा L4। ये क्या होगा? Lm माइनस L4। बोलो Lm कितना है? 1.33 माइनस कितना? 1.33 कितना आया? 0 एरर आया इसमें। ठीक है, ई वाला देख लो, एब्सोल्यूट एरर फॉर 5 के लिए क्या होगा? डेल्टा L5 Lm माइनस L5। तो Lm कितना है? 1.33, L5 कितना है? 1.34
कितना आया माइनस, माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है ना, माइनस का 0.01, ठीक है, माइनस का 0.01 मीटर। डी देख लो, एब्सोल्यूट एरर फॉर, सॉरी डी के ई के बाद एफ आता है ना बच्चों, 6 डेल्टा एल 6, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा अपना 1.33 माइनस 1.35, ये वैल्यू बढ़ी है तो ये आ जाएगा माइनस का 0.02 मीटर। चलो आ गया, कर लो नोट, इसको स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर डालो। चलो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। चलिए तो आगे बात करें बच्चों, तो एफ तक हो गया अपना, एफ के बाद आता है जी, तो कितने हो गए 6 हो गए ना, 7वां एब्सोल्यूट एरर फॉर 7th, तो वो क्या लिखोगे डेल्टा एल 7 है ना, क्या लिखोगे एल एम माइनस एल 7, तो एल 7 कितना था, एल एम कितना था 1.33 माइनस 1.36, तो भैया हो गए और 0.03 मीटर एच फॉर 8 के लिए लास्ट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल 7, ये कितना हो जाएगा एल एम माइनस एल 8, तो एल 8 कितना था, पहले तो एल एम बताओ 1.33, ये कितना था 1.33, ये कितना हो जाएगा 0, एल 8 है ना बच्चों। तो ये हमने निकाल ली सारी वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक, ये अपना दूसरा आंसर कंप्लीट। चलिए हटा दो इसको, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो, अगला क्वेश्चन पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसको भी हटा दो। तो बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या लिखेंगे हम, चलो बोलते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, चलिए बोलिए, इसको डिनोट किससे करते हैं हम, डेल्टा ई बार से, तो क्योंकि लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो लेंथ का बार हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो सेकंड क्वेश्चन तो हमने सॉल्व क्या कर लिए, ये सारे वैल्यू निकाल लिए, क्या क्या वैल्यू निकाल लिए थे अपने, ये हो गया था अपना एफ जी एच, ठीक है, हमने यहाँ तक एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए सबके। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था अपने पास, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला था डेल्टा L1 का मॉड प्लस था डेल्टा L2 का मॉड प्लस था अपने पास डेल्टा L3 का मॉड, ठीक है, फिर क्या था डेल्टा L4 का मॉड, फिर क्या था अपने पास डेल्टा L5 का मॉड, ठीक है, फिर क्या था अपने पास डेल्टा L6 का मॉड, फिर क्या था, है ना, मॉड जरूर लगाना, और ये क्या था डेल्टा L7 का मॉड, फिर डेल्टा L8 का मॉड, तो और अपॉन में क्या फॉर्मूला था टोटल वैल्यू n, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा L बार इज इक्वल टू कितना, L1 कितना था 0.04, मॉड जरूर लगाएं, यहाँ पे कितना था 0.03, मॉड जरूर लगाएं, ठीक है, क्लियर। फिर क्या था अपने पास, फिर क्या था बोले जरा, डेल्टा L3 0.01 मॉड, ये कितना था 0, L5 1 2 3 4 4, L5 कितना था 0.0 माइनस का है ना, माइनस का कितना था 1.32 है ना, 3234, माइनस का 0.01, फिर कितना था माइनस का 0.02, फिर कितना था माइनस का 0.03,
और प्लस 0, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू 0 आ रही थी, देख लो भले से। L8 डेल्टा L8 अपॉन 8 हो जाएगा, तो सबको प्लस करते हैं। 0.04 प्लस हो जाएगा 0.03 प्लस हो जाएगा 0.01, 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, 0 लिख दो चलो। 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस का 0, ठीक है, अपॉन 8 कर लो, सबको प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा 4, 3 2 5 6 7, ठीक है, 7 और 3 10 14, तो ये हो जाएगा 0.14, ठीक है, अपॉन हो जाएगा कितना 8, और इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आएगा 0.02, ठीक है, 0.02 मीटर। ये आ गया डेल्टा L बार। ओके, ये निकाल लिया हमने डेल्टा L बार। तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर डालें, ठीक। हटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब निकालेंगे हम रिलेटिव एरर। तो चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अपना रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को किससे डिनोट करते हैं हम? RE से, RE से, ठीक है। तो RE बराबर क्या बताया था मैंने, बोलो क्या था? डेल्टा L बार, यानी कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था अभी? 0.02 अपॉन हो जाएगा मीन वैल्यू कितनी है? 1.33, ठीक है। डिवाइड कर लो भैया, तो इसको डिवाइड वगैरह करोगे ना आप लोग, तो ये आएगा 0.15, ठीक है। ओके, ये आ गया रिलेटिव एरर। डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना? परसेंटेज एरर। क्या है? परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर देख लो, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को डिनोट किससे करते थे हम? PE से, P.E से। तो बोलो यहाँ से परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, PE बराबर कितना था? डेल्टा L बार अपॉन L मीन, यही था। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, बस परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना, इस पूरी की वैल्यू 0.02 अपॉन हो जाएगा 1.33, इंटू कर दो 100, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू कर दो 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा? 0.15, ठीक। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा इसका 15%। ये लो परसेंटेज एरर आ गया। ओके, क्लियर है? तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ आई होगी। टॉपिक काफ़ी आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसके कुछ और चीज़ें बताऊंगा और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।